दोस्तों आप सभी को हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बीजी सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से परचेज की एंट्री कर सकते हैं, वो भी जीएसटी के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसके लिए बीजी सॉफ्टवेयर में आपको कंपनी पर तैयार करना पड़ेगा और कंपनी तैयार करने के बाद जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम दिव्या कंप्यूटर्स, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेनोवो लैपटॉप्स खरीद रहे हैं। तो हम बीजी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और हमको जाना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के अंतर्गत। ट्रांजेक्शन में आने के बाद आपको जाना है परचेज, और परचेज में जाने के बाद आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज है, सीरीज में आपको इंटर कर देना है, मेन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर से डेट, जिसे हम आज की डेट में हम लोग परचेज कर रहे हैं तो आज का ही डेट लिखेंगे। जैसे ये 20/8/2023 इंटर। उसके बाद आपको यहाँ पर वाउचर नंबर, वाउचर नंबर मतलब जब हम सामान खरीदते हैं तो उसमें वाउचर का नंबर क्या लिखा रहता है, उस वाउचर का नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0015 कर दिया, इंटर प्रेस किए। उसके बाद परचेज टाइप में, जिसे यहाँ पर हम सामान परचेज किए हैं तो उसमें टैक्स लगा हुआ है IGST 18%। तो यहाँ पर आपको लेना है IGST 18%। अगर अलग अलग सामान है और उसमें अलग अलग टैक्स लगा हुआ है कि 5%, 12%, 18%, तो उसके लिए आपको यूज करना है IGST आइटम वाइज। तो हमारे पास पर्टिकुलर 18% टैक्स है तो यहाँ पर हम लेंगे IGST 18%। उसके बाद पार्टी, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम रहेगा जिस व्यक्ति से हम लोग क्या कहे सामान परचेज कर रहे हैं दिव्या कंप्यूटर से। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका होता है, यहाँ पर F3 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नाम बनाना है, जैसे ये दिव्या कंप्यूटर, इंटर प्रेस किए। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप, ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि हम सामान परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना है, जिस एड्रेस से आप उस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, स्टेट में यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से हमारा स्टेट छत्तीसगढ़ है, लेकिन यहाँ पर हम दिव्या कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, किसी अन्य राज्य से सामान खरीद के ला रहे हैं। तो अभी तो कंफर्म नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से यूज कर लेता हूँ, जैसे बिहार। और जैसे हम कोई भी स्टेट लेते हैं तो उसका कोड यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिक। और GST टैक्स लगना है इसलिए आपको रजिस्टर करना है। और यहाँ पर GST नंबर, तो GST नंबर में क्या होता है, जितना भी स्टेट होता है उन सबका क्या रहता है, पहले स्टेट कोड रहता है। तो मैं यहाँ पर क्या किया, बिहार किया हूँ। तो यहाँ पर आपका स्टेट कोड 10 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पर कैरेक्टर रहेगा, नंबर रहेगा, कैरेक्टर नंबर, कैरेक्टर नंबर। तो म्यूचुअल ड्यूटी आपको यूज कर देना है। इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करने के बाद यस करना है, इंटर। उसके बाद यहाँ पर उसका आधार नंबर, टिन नंबर, ये सारी चीजें आप उसको फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद इंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना है, सेव। उसके बाद यस, यस करने के बाद फिर इंटर कर देना है, मेन स्टोर रह जाएगा। अब यहाँ पर से इनपुट गुड्स एंड सर्विस, तो इसको इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर से आइटम, यानी कि जो भी सामान आप यहाँ पर परचेज कर रहे हैं उस सामान को यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपके पास है, अगर आपके पास सामान पहले से ऐड है तो उस सामान के नाम को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेना। अगर नाम ऐड नहीं है तो आप F3 बटन यूज करके सामान का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये टैप किए, इंटर प्रेस किए। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप में लैपटॉप ही आ जाएगा, तो इसको भी आपको F3 बटन से आपको लैपटॉप, यहाँ पर इसको प्राइमरी है इसलिए इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद HSN नंबर होगा तो HSN नंबर यस करके हम यहाँ पर उस HSN नंबर को लिख सकते हैं। उसके बाद टैक्स है, और टैक्स में क्या हुआ है, GST 18% है इसलिए यहाँ पर GST 18%, सेव। उसके बाद यूनिट में, हम यूनिट में क्या कर रहे हैं, पीस। जिस तरह से टेली ERP9 और टेली प्राइम में हमें पीस का लेजर क्रिएट करना पड़ता है, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें डिफॉल्ट रूप से क्या है, पहले से बना हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर से सेल्स प्राइस, अगर आपको तय करना है कि हमें कितना में सेल करना है तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
लेकिन क्या होता है इसमें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रेट जो होता है उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। उसके बाद इंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी देना है, जिसे हम क्वांटिटी में अभी क्या कर रहे हैं 5 पीस खरीद रहे हैं तो ये 5 कर देंगे, पीस आ जाएगा। उसके बाद प्राइस है 26,990, तो ये लिख दिए 26,990, इंटर प्रेस किए। उसके बाद सेकेंड सामान है डेल लैपटॉप्स, तो इसको भी हम लोग कर देंगे F3 से डेल लैपटॉप्स। अब एक बार लैपटॉप्स का ग्रुप बन गया है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, यूनिट में आ जाएगा पीस। और बार बार अगर आपको इंटर प्रेस नहीं करना है तो डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं या कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया हुआ है डन के लिए F2, तो जैसे यस किए। उसके बाद इसका क्वांटिटी है 7 पीस 29,000 रुपया। उसी तरह तीसरा सामान है HP लैपटॉप्स, तो फिर हम F3 बटन दबा के हम यूज कर लेंगे। लैपटॉप्स का ग्रुप रहेगा, उसके बाद यूनिट में आ जाएगा पीस। उसके बाद इसका क्वांटिटी है हम लोग 10 पीस खरीद रहे हैं, प्रति पीस 28,000। ये 3 सामान हम लोग क्या किए हैं, दिव्य कंप्यूटर से हम लोग क्या किए हैं, सामान परचेज किए हैं। अब उसके बाद इस कॉलम में हमें आना है तो कीबोर्ड से टैब बटन का यूज कर देना। टैब बटन यूज करने से हम यहाँ पास आ जाएंगे। अब इसमें टैक्स लगा हुआ है IGST 18%, तो 18% तो हम लगा चुके हैं, बस यहाँ पर आई प्रेस करना है और IGST पे इंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर टैक्स के साथ क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करने के लिए सेव कर देना। उसके बाद यस करने के बाद यहाँ पर परचेज बिल वही आएगा जो यहाँ पर हम वाउचर नंबर जो दिए हैं, और परचेज बिल डेट में उसी डेट आएगा जो यहाँ पर हम डेट दिए हैं जिस पार्टी से हम खरीदे हैं। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद रिफ्रेश नंबर आएगा, ओके ही करना है। उसके बाद ओके, तो हमारा कंप्लीट हो गया परचेज। उसी तरह हम एक और पार्टी से हम खरीद रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मनोज, और हम खरीद रहे हैं उससे कीबोर्ड खरीद रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मेन हो जाएगा, जिस डेट से आप खरीद रहे हैं उसका डेट रहेगा। जैसे आज का हम खरीदी कर रहे हैं तो यहाँ पर आज का ही डेट कर दिए। वाउचर नंबर में 00 पहले हम 15 था तो यहाँ पर 00 में 16 कर दिया। उसके बाद परचेज टाइप में टैक्स है CGST और SGST 9%, तो यहाँ पर आई नहीं रहेगा, लोकल आ जाएगा, लोकल CGST SGST, तो यहाँ पर हम कर दिए लोकल 18%, इंटर प्रेस किए। अब यहाँ पर पार्टी का नाम रहेगा, पार्टी के नाम में रहेगा मनोज, तो उसका नाम अगर बना हुआ रहेगा तो सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं बना हुआ रहेगा तो आप F3 बटन से मनोज का नाम क्रिएट कर दिए। सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा जिसे हम पार्टी से खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ ही रहेगा क्योंकि लोकल है, रजिस्टर्ड रहेगा। अब यहाँ पर उस व्यापारी का टैक्स रहेगा, स्टार्टिंग में 22 रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोड 22 है। उसके बाद यहाँ पर व्यापारी का पैन कार्ड का नंबर, कैरेक्टर नंबर, तो डिफॉल्ट रूप से आप अपने हिसाब से क्या है टैक्स नंबर डाल सकते हैं। इंटर प्रेस किए। इतना करने के बाद मैं डायरेक्ट यूज कर देता हूँ सेव, यस करने के बाद इंटर प्रेस किए। इनपुट को सर्विस टैक्स रहेगा। अब यहाँ पर जो भी सामान खरीद रहे हैं जैसे इंटेक्स कीबोर्ड, तो नाम नहीं बना है तो फिर F3 बटन यूज करके मैं यहाँ पर कर दिया इंटेक्स कीबोर्ड। अब इसका ग्रुप बना देंगे F3 से कीबोर्ड। उसके बाद उसका एंट्री रहेगा, ग्रुप रहेगा वो प्राइमरी रहेगा, इसलिए यस कर देंगे। उसके बाद HSN नंबर होगा तो यस करके हम यहाँ पर HSN नंबर फिल कर देंगे। और टैक्स इसमें है, लेकिन टैक्स है आपका GST 18%, यहाँ पर CGST या GST 9 है, लेकिन दोनों मिला करके 18 यूज करना है, इंटर। उसके बाद यूनिट में पीस में खरीद रहे हैं तो पीस रहेगा।
इतना करने के बाद आप कीबोर्ड से F2 ही प्रेस कर सकते हैं। यस। उसके बाद यहाँ पर जो सामान आप खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 पीस, ये हो गया 7 पीस, 350 रुपया। इसी तरह दूसरा है आपका, फिर F3 से हम बना दिए जेब्रॉनिक्स कीबोर्ड। और कीबोर्ड का ग्रुप बन चुका है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे। यूनिट है पीस। इतना करने के बाद F2 से आप प्रेस कर सकते हैं या माउस के माध्यम से सेव में टिक लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें हम खरीद रहे हैं 5 पीस, 380 रुपया प्रति पीस। उसके बाद हम खरीद रहे हैं इंटर कीबोर्ड, तो फिर हम F3 से इसको ऐड कर दिए, इंटर कीबोर्ड। और कीबोर्ड का ग्रुप बना हुआ है, सेलेक्ट कर देंगे, यूनिट आ जाएगा पीस। फिर यहाँ से हमें सेव किया। सेव करने के बाद इसमें हम खरीद रहे हैं 5 पीस, 250 रुपया प्रति पीस। तीनों सामान हो गया। अब उसके बाद टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हमको इस कॉलम पे आने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन यूज करेंगे। टैब बटन यूज करने के बाद आपको CGST सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट। और जैसे CGST सेलेक्ट किए, दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर 9% के हिसाब से सेट हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर भी 9+9 और उसका टेक्स्ट यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। यस किए। यस करने के बाद बिन नंबर शो करेगा, यस कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, सेव हो गया। अब इससे पीछे आना है तो कीबोर्ड से सिंपली जैसे हम लोग टैली ERP9 और प्राइम में स्केप करते हैं, उसी तरह यहाँ से हम स्केप कर देंगे। उस एंट्री को देखना है या सुधार करना है तो एंट्री देखने के लिए आपको लिस्ट पे आना है, और कुछ सुधार करना है तो मॉडिफाई में आना है। तो जैसे मान लीजिए हमें देखना है तो ये लिस्ट पे आ गया, स्क्रीन आ गया, इंटर कर दीजिए। उसके बाद ऑल रहेगा, सभी एंट्री को देखना है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एंट्री को देखना है तो उसका तारीख यहाँ पर लिख सकते हैं। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति से हम सामान परचेज किए हैं, इसलिए दोनों का एंट्री ओपन हो गया है। ये इतना सारा ओपन हो गया। अब इसका बिल अगर आपको देखना है तो यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है। उसके बाद परचेस इनवाइस स्टैंडर्ड रहेगा, और यहाँ पर बिल को सिर्फ देखना है तो प्रीव्यू, और इस तरह से उसका बिल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।